देखिए, कोई मेरे पास आए या भाजपा के दफ्तर जाए, वो भाजपा के पास ही आए। मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक मखसूस इलाके से, एक मखसूस ज़ुबान बोलने वाला, एक मखसूस वर्ग के लोग ही यहाँ पे राज करेंगे। कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने अगर ये कहा कि चोरी करके जीतेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी टांगें कांप गई हैं। उनका तो सुपड़ा साफ हो गया है पूरे भारतवर्ष में, और अब वो कहते हैं कि जो अगर वो ना जीते तो कोई और जीते, चाहे वो कोई भी पर वो तो पार्टी हो। कांग्रेस कह रही है इस समय नहीं, सरकार तो हम कांग्रेस ही बनाएंगे। क्यों, कोई भी पार्टी हो, अगर वो जीते तो सब ठीक, जब वो ना जीते तो सब गलत। ये लोग फैसला करेंगे, जमहूरियत में लोग फैसला करेंगे। देवेंद्र सिंह राणा इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बीजेपी के लोग की ओर और बीजेपी ऑफिस की ओर लोग जाते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता देवेंद्र राणा जी के घर की ओर निकल रहे हैं और बातचीत करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। कहीं ना कहीं अब आस बनाए बैठ गए हैं देवेंद्र सिंह राणा से। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार क्या कहना है उनका, क्या नहीं, अब जाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें चाहिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसको कम करने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप ये देखते हैं? देखिए, कोई मेरे पास आए या भाजपा के दफ्तर जाए, वो भाजपा के पास ही आ रहा है। पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि नौजवान जो हैं, उनके मसाइल जो हैं, उनका हल करना हमारा फ़र्ज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो हैं उनका मसले हल करने के लिए वचनबद्ध है। और हर वो मसला जो नौजवानों का है और जो लोकल लोगों के इश्यूज़ हैं, उनको हमें उभारना है, उनके मसले हल करने हैं। मैं यहाँ की जो गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, वो ख़ुद एक बहुत काबिल सियासतदान और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मसले हैं उनके सामने हम जब लाते हैं तो बड़े गौर से उन मसलों को सुनते भी हैं और उनका हल भी निकालते हैं। अब मैं मुबारकबाद आज ही देना चाहता हूँ आपके ही माध्यम से गवर्नर साहब को कि आज वो ऑर्डर हो गया कि जो सब इंस्पेक्टर की असामियाँ थी वो 800 से बढ़ाकर 1200 हो गई, और एज जो थी 28 से लेकर 30 तक हो गई। ये एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का एक नमूना है कि लोगों की जो, क्योंकि लोगों की आवाज़ सुनकर हमें पुल बनना है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, और लोगों के जो मसले हैं वो हल करने। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इस वक्त दो सबसे अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के। सियासी नारे जो हैं वो देने से काम नहीं चलता। इस वक्त लोगों के जो मसले हैं उनको हल करना है, और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी बच्चे हैं उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और सरकार की ये कोशिश है कि हम सरकार के साथ पुल बने, और सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ खोले जाएं। आपने देखा कि पीछे कम से कम 20,000 असामियाँ जो हैं उनको एडवर्टाइज़ किया गया, और असामियाँ एडवर्टाइज़ होंगी। बॉर्डर बटालियंस पे काम हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इंजीनियर्स के हैं उनको शुरू करने की बात की जा रही है। सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई, और रिक्रूटमेंट हो रही हैं। जो ये जो अभी ये क्लास 4 की असाइनमेंट्स थी, तो 5,000 6,000 बच्चे लग गए हैं, 3,000 और एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो 9,000 बच्चे उधर भी हो जाएंगे। तो एक कोशिश सरकार कर रही है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि एक ज़िम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, हमें ज़िम्मेवार पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते और पार्टी होने के नाते लोगों की आवाज़ सुननी है, अपना कान ज़मीन पर रखना है, लोगों की आवाज़ को सुनकर उनकी अक्कासी करनी है। उनके जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको समझ के सरकार को ये कहना है, आग्रह करना है, गवर्नर साहब को आग्रह करना है और सरकार को आग्रह करना है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे लोगों की बेहतरी हो, लोगों बीएसएफ की तरफ। सीआईएसएफ के लोग ने बहुत प्रदर्शन किए बीजेपी ऑफिस के बाहर, अब आपकी तरफ भी उन्होंने रुख किया था, पर बात ये हो गई है कि अब रविंद्र रैना ने मना कर दिया है कि उनके साथ अब कुछ नहीं हो सकता, आप अगली बार देख लीजिएगा। क्या उनका जो धरना है, जो उनके साथ वादे किए गए, अब वो पानी में चले जाएंगे? मुझे नहीं मालूम कि क्या वादे किए गए, क्या नहीं किए गए, लेकिन बीएसएफ सीआईएसएफ का जो मसला है उसमें रविंद्र रैना जी ने जो बात कही उसमें यह है कि चूँकि वो पोस्ट जो है वो अभी वो पोस्ट जो है वो उन्होंने बढ़ाने की बात सेंट्रल पूल में डाली है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कहा, वो भी बड़े सिंपैथेटिक हैं इस मसले में, और कोशिश हमारी ये है कि किसी तरीके से
अगर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो पोस्ट एक्स्ट्रा पोस्ट हैं, अगर वो उनको किसी तरीके से प्रेफरेंस दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हल उनका निकले। वादा में कोई नहीं, अभी भी लड़के मेरे पास आए थे, मैं गलत वादे नहीं करता, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होती है कि कोई ना कोई हर मसले का हल निकले जिससे क्या लोगों की लगता है आपको बेहतरी। इस मसले का हल क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चे वो अब मैंने लड़के आए थे, बच्चे आए थे, मैंने उनको बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। सर एक लेकिन मैंने कोई उनको गारंटी नहीं दी, ना मेरे पास वो अथॉरिटी है गारंटी देने की, क्योंकि मैं ना झूठे वादे करता हूँ, ना झूठे आश्वासन देता हूँ। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि सच्चे तरीके से जो बच्चे, क्योंकि ये नौजवान बच्चे हैं, इनकी उम्मीदें हैं, इनके ये तवक्कात से आते हैं, इनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, इनका मान होना चाहिए, और इनकी बात जो है उसको सुन के कोशिश सही माने में सिंसियरली करनी चाहिए कि हल हो। और फिर जब आप सिंसियरली कोशिश करते हैं, अगर 10 काम होंगे तो ज़रूर 5-6 का हल ज़रूर निकलता है। बीजेपी कह रही है इस बार वो 50 के पार जाएगी, देवेंद्र राणा जी का क्या कहना है? बीजेपी अगली सरकार बनाएगी, और अगले जब इलेक्शंस होती हैं डिलिमिटेशन के बाद, उसके बाद बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और अपने बलबूते पे बनेगी, ये मेरा विश्वास है, और आने वाला वक्त आपको बताएगा। और ये लोग जो यहाँ इस वक्त दावे पेश कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, ये बाकी लोग जो हैं, इनका आप इलेक्शंस आने दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा ये कितने पानी में है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बीजेपी आप देख लीजिएगा सरकार बनाएगी, और अपने बलबूते पे बनाएगी। कांग्रेस कह रही है कि अगर वो जीतते हैं तो या तो चोरी कर जीतेंगे, और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर वो जीते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या एजेंसीज के बल पर ही जीत सकते हैं, ऐसे नहीं। फारूक साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उन्होंने अगर ये कहा कि चोरी करके जीतेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी टांगें कांप गई हैं। उनका तो सुपड़ा साफ हो गया है पूरे भारतवर्ष में, और अब वो कहते हैं कि जो अगर वो ना जीते तो कोई और जीते, चाहे वो कोई भी पर वो तो पार्टी हो। कांग्रेस कह रही है इस समय नहीं, सरकार तो हम कांग्रेस ही बनाएंगे। क्यों, कोई भी पार्टी हो, अगर वो जीते तो सब ठीक, जब वो ना जीते तो सब गलत। ये लोग फैसला करेंगे, जमहूरियत में लोग फैसला करेंगे, कोई एक शख्स या एक जमात फैसला नहीं करेगी। और आने वाला वक्त, और ये किसी ने एक बात मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि हमारी ये कोशिश है कि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर में रहता है उसको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, और हर शख्स जो है वो जमहूरियत का एक अहम हिस्सा बन के जमहूरियत को मजबूत करे। और ये नहीं है कि एक मखसूस इलाके से एक मखसूस ज़ुबान बोलने वाला, एक मखसूस वर्ग के लोग ही यहाँ पे राज करेंगे। यहाँ कोई भी कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ बराबरी होगी, और जम्मू सूबा को अपना हक मिलेगा, जम्मू सूबे के हर हिस्से को अपना हक मिलेगा, पुंछ राजौरी को अपना हक मिलेगा, डोडा को हक मिलेगा, जम्मू सांबा कठुआ को अपना हक मिलेगा, और हर शख्स जो जम्मू कश्मीर में रहता है, हर शख्स उसको एक जमहूरी अपना हक मिलेगा, और उस जमहूरी हक में वो देखेगा कि वो शामिल है, और बराबरी होगी, सबकी बराबर, किसी की किसी पे इजारेदारी नहीं चलेगी, हेजमनी जो है वो किसी की नहीं चलेगी। और किसी ने पटा नहीं लिखवाया है कि जो सरकार है उन्हीं की बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। आप और कह रहे हैं कि देखेंगे। अगर चोरी नहीं करेंगे तो 70 के पार जा सकती है कांग्रेस। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रहे हैं। जी मीर साहब ने कहा। मैं मीर साहब को मुबारक देता हूँ, ऑल द बेस्ट मीर साहब, ऑल द बेस्ट बाकी लोगों को भी। और आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, वक्त बता देगा कि सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी, और अपनी बलबूते पे बनेगी। ये मैं आपको बड़े दावे से और जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। अब इनडायरेक्टली अगर ये कहा जाए कि बीजेपी ऑफिस अब गांधीनगर में आ गया है तो सही होगा? बीजेपी ऑफिस जो है वो एक मंदिर है हमारे लिए, जो भी हम कार्यकर्ता हैं, और वो मंदिर त्रिकुटा नगर में है, और हम सब कार्यकर्ता जो हैं उसी मंदिर की छाँव में पार्टी में बैठते हैं। हमारा एक सिस्टम है, हम जहाँ पे भी रहे पॉलिटिकल पार्टी का, हम एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन के सिपाही हैं। मैं एक आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नियमावली, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली के मुताबिक और उनके दिखाए हुए अनुशासन के मुताबिक चलने वाला आदमी हूँ। और उस अनुशासन में और उस प्रणाली में कार्यालय जो है वो एक बहुत अहम चिन्ह है, वो हमारा घर है, और वो घर जो है वो आज इस वक्त जम्मू में त्रिकुटा नगर में है। कच्ची छावनी वाला घर रहेगा? पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो हैं वो एक चिन्ह है, भारत के लिए एक चिन्ह है,
और उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो हमेशा हमारे सर का ताज रहीं। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के दिखाए हुए रास्ते पे हर शख्स जो जम्मू में रहने वाला है, और जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू शहर की बात कर रहा है। मुश्किल ये है कि श्रीनगर की बात करो तो कश्मीर की बात अलग हो जाती है, क्योंकि कश्मीर प्रोविंस है, जम्मू सिटी भी है और जम्मू प्रोविंस भी है। जब मैं जम्मू की बात करता हूँ, मैं पूरे जम्मू रीजन की बात करता हूँ, हर मज़हब की बात करता हूँ, हर वर्ग की बात करता हूँ। मैं हिंदू की भी बात करता हूँ, मुसलमान की भी बात करता हूँ, सिख की भी और ईसाई की भी। मैं डोडा पुंछ राजौरी वाले की भी बात करता हूँ, मैं जम्मू सांबा कठुआ वाले की बात करता हूँ, और मैं कश्मीर की भी बात करता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जम्मू से अब आवाज़ निकलेगी जम्मू कश्मीर के लिए, और अगर जम्मू से आवाज़ निकलती है जम्मू कश्मीर के लिए तो उसको कम्युनल टच देने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी टांगें कमज़ोर हो रही। 15 वक्तव्य उन्होंने कश्मीर से दिए, अलग अलग किस्म के वक्तव्य हमेशा कश्मीर से आते रहे, और वो वक्तव्य फेल भी होते रहे, और वो अपनी वो चलाते रहे सियासत। अगर जम्मू से अगर एक वक्तव्य निकलता है जम्मू कश्मीर के लिए, इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए, सेकुलर जम्मू कश्मीर के लिए, हर वर्ग जम्मू कश्मीर के लिए, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जम्मू से ज़रूर एक जम्मू डिक्लेरेशन निकलेगा जो जम्मू कश्मीर की अक्कासी करेगा, और जिसमें जम्मू के हर वर्ग, क्योंकि जम्मू ही तो एक गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर में, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और हर वर्ग के लोग जो यहाँ रहते हैं वो एक वक्तव्य निकालेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। आखिर ये स्टेट हमारी है। बट आपने कहा जम्मू डिक्लेरेशन पर, चौधरी लाल सिंह कहते हैं कि जम्मू डिक्लेरेशन की बात अब बीजेपी में जाकर कैसे हो सकती है, क्योंकि बीजेपी तो ये चाहती ही नहीं। चौधरी लाल सिंह जी मेरे भाई हैं, मैं उनके कहने पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे जो सियासत करनी है, मुझे अपनी पार्टी के हुक्म के मुताबिक जो सिस्टम होगा, कार्यप्रणाली होगी, उसकी बात करेंगे। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि जम्मू के साथ अब बेइंसाफ़ी नहीं होगी, जम्मू पे किसी की इजाज़तदारी नहीं चलेगी, जम्मू अपने हक़ के लिए ख़ुद खड़ा रहेगा। हम जम्मू की बराबरी की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर का हक़ ले लीजिए, कश्मीर को अपना हक़ मिले, वो भी हमारा है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू को अपना हक़ मिले, जम्मू वाले जो हैं उनको अपना हक़ मिले, कश्मीर वालों को अपना हक़ मिले, और किसी की किसी पे इजाज़तदारी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट बनाने की बात हो रही है? नहीं, एक ही स्टेट है, तभी तो कहा कि कश्मीर भी हमारा है। ये स्टेट तो हमने बनाई, ये स्टेट किसने बनाई? ये स्टेट जम्मू कश्मीर फोर्सेस ने बनाई। और ये स्टेट में कौन लोग थे? हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जो तिब्बत तक जनरल जोरावर सिंह के अधीन के। यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे ब्रिगेडियर खुदा बख्श हुए जो गुजर थे, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ महाराजा साहब की फोर्सेस में थे। हम लोग जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं। जम्मू ने ही जम्मू कश्मीर का गठन किया। महाराजा गुलाब सिंह जी के राज तिलक के बाद 1846 में ये जनरल जोरावर सिंह थे जो तिब्बत तक गए और जम्मू कश्मीर का गठन किया। ये जम्मू कश्मीर का गठन में कुर्बानियाँ दी हैं जम्मू संभाग के लोगों ने, और उन कुर्बानियों में क्या हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकते? जम्मू डिक्लेरेशन में वापस लद्दाख वापस आएगा? हाँ जी, वापस आएगा लद्दाख इलेक्शंस के बाद? इलेक्शंस के बाद जो बात पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने कही है, जब वक्त प्रॉपर होगा तो स्टेट बनेगी। क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात पर बोलेंगे नहीं। पर रही बात देवेंद्र सिंह राणा की, तो देवेंद्र सिंह राणा ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भैया बीजेपी का ऑफिस त्रिकुटानगर ही रहेगा, वो मंदिर वही रहेगा। पर रही बात गांधीनगर में, क्योंकि इस समय आहिस्ता आहिस्ता लोग गांधीनगर की ओर रुख कर रहे हैं, जब भी बात आ रही है अपनी किसी भी इंसाफ को लेकर, तो सीधा सीधा रुख गांधीनगर का हो रहा है। तो इन्होंने कह दिया है कि मैं एक बीजेपी का वर्कर हूं, और उसी तरीके से लोग मेरे पास अब आने का प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, पर जो मंदिर है वो वहीं रहेगा। हाँ, इलेक्शंस में जिस तरह से ये बातें उठ रही हैं कि हम 70 के पार जाएंगे, 50 के पार जाएंगे, दोबारा से आज ये बात क्लियर कर दी है देवेंद्र सिंह राणा ने कि आने वाले समय में अगर कुछ भी होगा, यानी कि इलेक्शंस होती हैं, इलेक्शंस के बाद में अगर सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।